सर बेवजह किसी को नहीं फंसाया जा रहा है, सीधी सी बात है। उनका भी हाथ है और उनका हाथ है तो वो प्रशासन को करने दीजिए ना। क्यों भाग रहे हैं वो? उनको नहीं भागना चाहिए। भागने भागने आप लोग क्यों दे रहे हैं? जब आप लोग कह रहे हैं कि हमारा भाई निर्दोष है, हम मानते हैं आपका भाई निर्दोष है, क्यों भाग रहा है? आजाद के साथ ऐसा हुआ तो फिर आपके हाँ परिवार के लोग भी गए होंगे उनके घर? जी हाँ, भाई मेरा गया था, छोटा भाई गया था उनके घर पे। अच्छा, जिस दिन ये हुआ जी। मतलब उसी दिन गए थे कि दूसरे दिन सुबह वगैरह गए? सुबह गया था, उसी दिन सुबह गया था। अच्छा, सुबह आपके भाई उनके दरवाजे पे जाते हैं। जी। सौम्या, जिस दिन आपके भाई को डेड बॉडी घर पे आती है, गांव के बहुत सारे लोग जुटते हैं। क्या जो अविनाश हैं उनके परिवार का कोई सदस्य आपके घर पे आकर आपसे मुलाकात की या सांत्वनाएं व्यक्त की? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं आया। नहीं। मैं इस समय जो है अविनाश चौहान के घर पे हूँ और अविनाश चौहान के ऊपर सौम्या ने आरोप लगाया। एक बैनर लगाती है और उस बैनर में जब नाम अविनाश चौहान का आता है तो तमाम लोग उनसे पूछना चालू करते हैं कि अविनाश चौहान कौन है। तो पता चलता है कि अविनाश चौहान बड़ौर ग्राम सभा के ही रहने वाले हैं और उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो जब जैसे ये आरोप लगता है तो अविनाश जो के परिवार के लोग हैं वो शॉक हो जाते हैं कि अविनाश का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया। जब नाम देखते हैं तो परिवार के लोग जो है डीएम ऑफिस जाते हैं और गुहार लगाते हैं कि मेरा जो भाई है, उनकी एक बहन थी, वो जो है डीएम साहब से मिलती है। उनके पूरे परिवार के लोग थे, उनकी माँ थी, उनकी जो बीवी थी, वो सारे के सारे लोग डीएम हाउस जाते हैं और उनसे जो है कहते हैं कि मेरा भाई जो है इसमें नहीं लिप्त है। लेकिन अगर सौम्या की बात करें तो वो जो 5-6 नाम है उसमें अविनाश चौहान का नाम भी जोर जोर से ले रही थी। आइए उनके परिवार के बीच में है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अविनाश का नाम इसमें आया कैसे। आप कौन है? उनकी माँ है अविनाश अच्छा, का। अविनाश की माँ है। हाँ। अच्छा, अविनाश का नाम जैसे आपने सुना, कैसा आपको लगा कि बहुत चटकना लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, काहे क्यों हो रहा है। खाली खाली प्रधानिक नाते हो रहा है कुल सब। अच्छा, हाँ। आप अविनाश आपके कौन से नंबर के बेटे हैं? पहला नंबर। अच्छा, पहला। कितने बच्चे हैं आपको? हमारे बच्चे 4 ठे हैं, 2 बेटियां 2 बेटा। अच्छा, अविनाश सबसे बड़े हैं? नहीं, बेटी बड़ी है तब बेटा है। अच्छा माता जी, अविनाश का नाम जैसे लिया जाता है, आप बड़ी बुजुर्ग हैं, आपको कैसा उस समय आपको कैसा लगा कि क्या हो? अरे तकलीफ हुआ और कैसा हुआ। तकलीफ आपको बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ और निक लागेगा तकलीफ हुआ ना कि कैसे ये सब हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। मेरा बेटा तो खुद इतना दान पुण्य कर रहा था, पूरा बड़ौर का इतना कुल कर रहा था, कहाँ से कुल हो गया। अच्छा माता जी, जब 1 तारीख को उनको गोली लगती है आजाद को, तो उस दिन आपके बेटे का नाम आ गया था? नहीं, उस दिन नहीं आया। 4 दिन के बाद आया। 4 दिन के बाद जो है आपके बेटे का नाम लेने? हाँ, 4 दिन के बाद। तो ये देखिए इनके परिवार के और सदस्य के लोग हैं। चलिए, माता जी काफ़ी परेशान है उसी दिन से और इन्हें जो है ज़्यादा काफ़ी तकलीफ़ है, तो इनसे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। सामने आना चाहिए था। जब हमारे घर से वो कह रही हैं कि हमारे घर से इतना ज़्यादा उनका मतलब मेल ताव था, तो क्यों भागने दी? आके हमसे बात करना चाहिए था, हमसे कहना चाहिए था कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग ऐसा था, कैसे कह रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो भगा दी, ऐसा परिवार के और सदस्य हैं, उनसे ज़्यादा बात करेंगे। ये आप क्या लगती हैं अविनाश जी? पत्नी हूँ। अच्छा, आप अविनाश जी की पत्नी हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? ईशा सिंह। अच्छा ईशा जी, ये मुझे बताइए कि जिस दिन ये घटना होती है, जब आप सुनते हैं कि आज़ाद को गोली मार दिया गया है, उस घटना के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। क्या आपको क्या समझ में आता है जो हुआ आज़ाद बिन के परिवार के साथ जो हुआ? वो सब तो नहीं होना चाहिए था, बहुत तकलीफ़ की है बात है ये सब जो हुआ हम लोगों को भी। लेकिन ये नहीं जानती थी तो मेरे पति का नाम उसमें आ जाएगा ज़बरदस्ती। जब आपने सुना कि आपके पति का नाम आया है और तो फिर परिवार का माहौल कैसा था उस दिन? बहुत दुखदायक है, अभी भी चल रहा है, सब लोग एकदम तकलीफ़ में हैं। यकीन हो रहा था कि जैसे ही नाम सुना तो आपको यकीन आया कि ये क्या हो गया? हाँ। कैसे शॉकिंग लगा आप लोगों को? यही शॉक लगने लगा। हाँ। अच्छा, ये जो आज़ाद बिंद हैं, उनसे कैसा रिश्ता था आपके परिवार हम लोग वालों से? नहीं जानते इतने इसके बारे में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हम लोग बाहर पहली बात उतना निकलते नहीं हैं न और मेरे पति से उनसे कोई मतलब नाता नहीं है, उन परिवार से उतना आना जाना बड़ों लोगों से भी। मेरे पति उस दिन मेरे घर मतलब अपने घर के सामने ही बैठे थे 4 लोगों के साथ। क्या है?
आपको कैसे कैसे आपने कहा कि मतलब क्या वजह था कि आप लोगों ने उनका नाम दिया? 3 साल पहले उन्हीं ने वो जो है लोकेशन दिए थे, मेरे भाई और मेरे पापा मारा गया। जो मारपीट हुई थी उसमें? हाँ, 3 साल पहले भी उन्होंने दिया था और 3 साल बाद भी क्या पता वही दिए हैं। तो ये बताइए लोकेशन दिया कौन? हम लोग उधर ही से जाते हैं, उधर ही से आते हैं, तो वही देखते हैं ना कब ये लोग जा रहे हैं, कब ये लोग आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, लोकेशन दिए हों या कुछ भी है तो भागे क्यों? अगर उनके घर वाले इतना कह रहे हैं तो भागे क्यों? ये जब आप लोग कह रहे हैं भगा दिए, कहे है ना, तो आप क्यों भगाएं? आपको हमारे सामने लेके आना चाहिए, तो फिर पुलिस स्टेशन मतलब वहाँ पे लेके जाना चाहिए था कि भाई आप देख लीजिए, मेरे भाई का मोबाइल है ये, आप देख लीजिए, अगर कांटेक्ट में है, कुछ भी है, सर्विलांस पे डाल के देखिए, जो भी देखना हो आपको, लेकिन मेरे भाई का कोई वो नहीं है। अच्छा, ये नाम आपका मानना है कि जिस दिन ये हुआ, जब सौम्या आकर कैमरे पर जो है बातें करना चालू की, कि 2-4 दिन के बाद, ये आप कह रहे हैं, आपके परिवार के लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद आया, तो 2-3 दिन के बाद जब आता है तो क्या आप लोग सौम्या के परिवार वालों से कांटेक्ट किया या बात किया कि हमारा? हिम्मत ही नहीं पड़ी, अब उतनी घटना में उनका हम कैसे ये करें, लेकिन तकलीफ हुई, अब कैसे कांटेक्ट, क्या हम लोगों के पास उनका कांटेक्ट कुछ नहीं है। जब अपराधी को नहीं पकड़ रही है, ना भोले राजभर को, ना सोले राजभर को पकड़ी है, वो तो अपने आप को जिला पंचायत सदस्य अपने आप को पेश किया ताकि हम छूट जाएं, और फिर उसके बाद ये सबको जब नहीं पकड़ रही है तो क्यों आप मतलब डर गए? आप जब सच्चे हो तो सच्चे की तरह रहो ना। अच्छा, क्या लगता है कि क्यों आपके पति का नाम जो है जोड़ा जा रहा है? जोड़ा जा रहा है, बस मेरे पति प्रधान के इसमें चक्कर खड़े थे और प्रधान के हम लोगों को लग रहा है वही सब कर रहे हैं और वही नाम लिवा रहे हैं, ज़बरदस्ती मौका मिला है फंसाने का, बस लपेट रहे हैं मेरे पति को। ये सारा जो आपका कहना है कि प्रधान सब करा रहे हैं? हाँ, प्रधान ही करा रहे हैं। और देखिए, ये अब परिवार का मानना है कि जो करंट प्रधान है, क्या नाम है उनका, जो प्रधान जी हैं? अमरबिंद। अच्छा, अमरबिंद का सब कुछ, इनका मानना है कि अमरबिंद जो है के कहने से जो है सौम्या बोल रही है, और ये उनकी बहन है, ये भी डीएम हाउस गई थी। अच्छा, ये मुझे बताइए, जिस दिन 1 तारीख को जो होता है सौम्या के भाई के साथ, आज़ाद के साथ, तो उस दिन जो है आपके पति कहाँ थे? घर पे ही थे। उस दिन अविनाश आपके घर पे ही थे? हाँ, सब घर पे ही थे, 4 लोगों के मतलब उसमें शामिल में बैठे थे यहीं रात में। तो कुछ 8:30 के 8 के आसपास का हाँ, ये घर पे ही घटना थे, घर पे ही थे, कहीं नहीं गए थे। तो आपके कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिसे आप कह सके? मेरे घर में है, सीसी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है। हाँ, कैमरा लगा है, देख लीजिए। अच्छा, उस दिन सीसीटीवी कैमरे पे ये आपके पास एक रिकॉर्ड है कि आपके पति इसी घर में थे और कहीं गए नहीं थे? नहीं, रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ, तो- मेरे पति घर में ही थे। तो आज कहाँ है अविनाश जी? आज अब हम जैसे डीएम ने आदेश दिया, हम वैसे है, हमें नहीं पता। आप क्या लगती हैं? बहन उनकी बड़ी। अच्छा, आप ही बड़ी बहन है? जी। अच्छा, आप ही डीएम हाउस गई थी? जी हाँ। सबको लेके, और मैंने देखा था कि आप ही सबसे ज्यादा वहाँ बात जो हो रही थी आपसे ही, डीएम साहब से हो रही थी। जी। क्या बात हुआ था डीएम साहब से? डीएम साहब के पास हम लोग अपना एप्लीकेशन देने गए थे, भाई मेरे भाई को नाजायज मतलब ये जो दूल्हा हत्याकांड है उसमें नाजायज फंसाया जा रहा है। तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि बिना जांच के कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, आप लोग शांत बैठिए, जब तक जांच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं किया जाएगा, निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आपके भाई का नाम जो है जब आता है तो क्या वजह आपको लगती है? वजह यही है, जो अभी ग्राम पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी वो लोग कर रहे थे प्रधान पद के लिए, तो बहुत अच्छा उनका मतलब बन गया था माहौल, और अच्छी थी। हाँ, छवि उनकी अच्छी थी, बहुत अच्छे से, मतलब गांव के लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो यही सब ये और उसमें अभी ये दूल्हा हत्याकांड हो गया, आज़ाद बिंद, उसको ये लेके प्रधान सब पूरा उसमें फंसा रहा है भाई को। अच्छा, तो जिस दिन 1 तारीख का जो घटना होती, तो आप यहीं थे कि कहीं बाहर थी आप? नहीं, मैं यहीं थी, घर आप पे ही यहीं थे। थे? हाँ। जब आप लोगों ने ये सुना कि आज़ाद के साथ ऐसा हो गया है, तो फिर भाई यहीं थे, बात तो हुई होगी कि आज़ाद के साथ ऐसा हुआ, तो फिर आपके परिवार के लोग भी गए होंगे उनके घर? जी हाँ, भाई मेरा गया था, छोटा भाई गया था उनके घर पे। अच्छा, जिस दिन ये हुआ, मतलब उसी दिन गए थे कि दूसरे दिन सुबह वगैरह गए? सुबह गया था, उसी दिन सुबह गया था। अच्छा, सुबह आपके भाई उनके दरवाजे पे जाते हैं? जी। तब तक ये कोई नाम आपके घर का, आपके परिवार का? नहीं, कोई नाम नहीं था। कहते हैं आपके अविनाश भाई? ये हमारा पार्थ मेडिकल एजेंसी है बाजार में, वही चलाते दोनों भाई। अच्छा, आपकी मेडिकल जो है वो एजेंसी है, उसी को चलाते हैं? जी। और
कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं जैसे 2 आपने भाई बताया। हैं, 2 दोनों भाई, शादीशुदा जन हैं। दोनों शादीशुदा हैं। तो और आज अभी जो आज़ाद के परिवार के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सौम्या आरोप लगा रही है, उस आरोप को आप क्या कहती हैं? ये पूरा निराधार है, बिना मतलब का आरोप लगा रही हो। उसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं है, ना कहीं से कोई हाथ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस प्रकरण को आप देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन है दोषी? जिस तरह से परिवार कह रहा है कि भाई इनका या पति इनका दोषी नहीं है, और वहाँ सौम्या कह रही हैं कि इन जो है कई नाम ले रही हैं, उसमें इन अविनाश का भी नाम जोड़ा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं? अगर प्रशासन इस वीडियो को देखता है तो न्याय की जिस तरह से गुहार लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जांच कर लें, तो जांच किया जाए, फिर उसके बाद जो है निर्णय ये लिया जाए कि कौन दोषी है और कौन नहीं है। अगर दोषी जो भी पाया जाता है, परिवार का कहना है उन्हें सज़ा दी जाए, और उन्हें जो है, और जो दोषी नहीं है उसे छोड़ दिया जाए, बेवजह किसी को सताया ना जाए। और इस बात को लेकर यह परिवार काफ़ी सहमा हुआ है। जब से ये हुआ है, जब से इनके परिवार का नाम आया है, तो काफ़ी, एक माँ है, उनकी बहुत बुज़ुर्ग माँ है, वो काफ़ी परेशान है कि इनके बेटे का नाम कैसे आ गया। इनको भरोसा ही नहीं है कि मेरे बच्चे का नाम आया कैसे। उनका कहना है कि मेरा बेटा जो एक चींटी नहीं मार सकता है, वो इतने बड़े लोगों को कैसे जाकर इतना बड़ा अंजाम दे देगा। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस प्रकरण को? आपकी जो राय है ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।